आए हाय अरे मरी गए चमड़ा वही पे मरी गए दुनिया मरी गए चमड़ा वही पे मरी गए दुनिया मर गए चमड़ा वही पे मर गए दुनिया। तो चमड़ा बना दिए हैं ना हो चमड़ा बना दिए हैं ना हो चमड़ा बना दिए हैं चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए चमड़ा वही पे मर गए चमड़ा वही पे मर गए चमड़ा वही पे चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया चमड़ा बना दिए हैं इहे आबा चमड़ा वही पे मर गए ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए कहे चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया चमड़ा ये चमड़ा के बड़ी कीमत बा गुरुजी आजकल जैसा सुन में भाई आप लोग की बिरहा या बेराह हो गया आजकल आदमी करिया रहा और केतनो स्वरदार रहा है स्वर के पक्का रहा है केतनो स्वर के बोध हो आदमी को यहाँ किया साल जब देखइन में इतना नेवर लागत बा कि गाई केतना अतनी सचमड़ी साफ बा आदमी चल जाते हैं कि ना आज बिरहा एकदम बढ़िया होई कहो गुरुजी ई चमड़ा क्या बड़ी कीमत बा चमड़ा अगर हैदर अली गुरुजी एक बात कहें कि काले को पिया काला न कहो काला सब में आला है काली पुतली काला काजल आंख में रहने वाला हो कहो गुरुजी कटहर के कोवा खा गईला है मोटका मुसरवा तो करिया के बड़ा महत्व बा कैसे कवि जी अंतर के पहले अंताल में बतावे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा ताल मिलावे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा तान मिलावे ए चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा तान मिलावे घर जे भाई काहे तो काम हजार दाएं बतावे आजकल चचा आदमी के इतना जमाना खराब हो गया कि आदमी जब काम करता है वो काम से बोला दे वो जाति से बोला दे तो सबके बड़ी नफरत होत बा हमारे कार्यक्रम में भाई सौसों में रहे तो एक लाइट वाले भैया रहनु आए के आगे कैमरा के आगे खड़ा हो गए कहन लाइट वाले के हटाए दे उ गए काट देहन जनरेटर कहन कि उ कैसे कहन कि लाइट वाले के हटाए दे उ कह दियो तन भैया तू हट जा तू चल जाए ती लाइट वाला काहे कहन अब लाइट वाला उ काम करे हम उनके और कुछ कहे के रहन है वैसे आज के समय में गुरुजी जौन तू कहा है वो आदमी सबके हुए हैं चा से चमड़ा मान से मांस रा से बिना इनके तीनों का केहू पूरा नहीं बा या बड़े चमड़ा गावे चमड़ा अड़क बोला भाई चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा ताल मिलावे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा तान मिलावे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा तान मिलावे जब चमड़ी में चमड़ा जाए जब चमड़ी में चमड़ा जाए चमड़ा सुख पावे चमड़ा वही पे मर गए चमड़ा वही पे मर गए दुनिया करिया मना न भावे ताके गोर बदनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया खरिया मना न भावे ताके गोर बदनिया चमड़वई पे मरी गे दुनिया कहे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़े ताल मिलावे शरीर के थक के बा चमड़ा के हमारे मंजीत भैया हाँ चमड़ा के बजावत का है चमड़ा आई जीव के थक के बा बा चमड़ा के चमड़ा गावत बा चमड़ा बजावत बा चमड़े ताल
मिलावत मिलावत बा। आ जब चमड़ी में चमड़ा जाए चमड़ा सुख पावे, पहले के पुरनिया बतावे कि चमड़ा के जूता आदमी पहने। आ जब रेड़ी के तेल हम डाल दे गुरुजी तब बोले चर मर चर मर बस बस यार फटी जाए जूतवा रहा दे। त जब ठंडी में सर्दी में पहने तो लोग बताते हैं बड़ा आराम दे, बड़ा गरम लगे। कहो आजकल आदमी गोर यहाँ तो पर करिया तिल रखला, आय हाय वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मान लो गुरुजी करिया हाँ ऊपर तही के उजरका चढ़े लागत मारा सारे पूरा खानदान खराब बा। हमरे राकेश चाचा वही बताएं कि वह काजल लगाए लेती हैं, वही काजल से बॉर्डर बने लेती हैं। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर। हमारे चाचा चाची के लाइक दे थी तब जाना था। हाँ वो बाघा बॉर्डर बनावा थी। खैर चाचा काजल से ओके बॉर्डर नहीं बनावा जा तो के चाची से फिर से पूछ लिया ओके लिप लाइनर बोलत थी। चाची अब के समझाए दी हैं जब आया तो बताए दी काजल नहीं लगाती, काजल के केवल टीका और आँखी में लगावे वाला काम बा। कहो गुरुजी आगे गुरुजी लिखा कैसे अंतरा के दूसरे अंतर में ये चमड़ी पे दमड़ी दमड़ी दिख गए राजा रंग, ये चमड़ी पे दमड़ी दमड़ी दिख गए राजा रंग, ये चमड़ी पे दमड़ी दमड़ी दिख गए राजा रंग, ये चमड़ी पे भटक गए हैं, ये चमड़ी पे भटक गए हैं कितने महात्मा संत, चमड़वई पे मर गए दुनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया, चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया, चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया, चमड़वई पे चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया, चमड़वई पे चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया, चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया। कहे ये चमड़ी पे दमड़ी दमड़ी बिक गए राजा रंग, आया चमड़ी पे भटक गए हैं कितने महात्मा संत। आप लोग जाना था ये बात के प्रमाण बा कि जोने जोने ऋषि मुनि तपस्वी के बड़ा बड़ा ध्यान केहू बड़ा बड़ा वीर नहीं भंग कर पाए, खाली एक ही अप्सरा आई जाओ तनी सा नाच भर दे तो ऋषि मुनि गुस्सिया के उठी जाए निक लगे तो बियाह कहले खराब लगे तो शराब सुनाई दे। चमड़ा के बड़ा गुण बा कीमत बा गुड़ बा। और सम्मानित पूज्य हमारे गार्जियन जी स्वभाव का सम्मान दिलीप यादव जी पूज्य बाबू जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। गीत के आखिरी लाइन बा आखिरी अंताल में कवि जी लिखते हैं गुरु घराने के परिचय में, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी जग में हुए महान, अरे जग में हुए महान भैया, जग में हुए महान, जग में हुए महान भैया, जग में हुए महान। अरे कभी शिरोमणि चंद्रिका गुरु के, कभी शिरोमणि चंद्रिका गुरु के सबसे अलग पहचान, चमड़वई पे मर गए दुनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया, तरुची भारत के अब जिभिए पे भवनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया, तरुची भारत के अब जिभिए पे भवनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया, तरुची भारत के अब जिभिए पे भवनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया, रुचि भारत के अब जिभिए पे भवनिया, चमड़वई पे मर गए दुनिया। जिंदगी का एक हिस्सा होता है और इसी दुख के साथ जीवन को हंस कर बिताने वाले को गुरुजी जिंदगी की कला कहते हैं। जरूरी नहीं जो सबको हंसाए सबको खुश रखे वो सदैव खुश ही हो। विरह के कहानी के शुरुआत कवि जी नजम के भाव से लिखते हैं कैसे, रावण का वध करके
श्री राम घर को आए हैं, रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं, घर घर में खुशी और दीप को जलाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं, सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं, पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए हैं। सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है, सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। थोड़ा घमंड प्रभु मन में विचारा है, बिरहा के कहानी का तनी आप लोग समझा सो नहीं पड़ो विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। ए भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के विनाश कई के लंका नगरी के पतन कई के माई सीता के लई के अयोध्या नगरी जब वापस आए, राजपाट संभाला तैन एक दिन विचार करें कि अगर देखा जाए कि संसार में मुझसे बड़ा श्रेष्ठ धनुधर कोई नहीं था। गए माई सीता से कहें सीते, प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता जी के प्रेम से गुरु जी सीते कहें। क्या सीते? अरे वो सीते नहीं, मतलब प्रेम के भाषा सीते। कहे कि सीते, कहे हाँ स्वामी बोलिए। कहे कि तुम्हें मेरी बाहों की पूजा करनी चाहिए। काहे बदे? कहे कि अरे पागल हो का, पूरे लंका नगरी के युद्ध हम अकेले जीत ली है। कहे बाप प्रभु, हनुमान कुछ नहीं करे, लक्ष्मण कुछ नहीं करे, कहे अंगद कुछ नहीं कहे, खाली तू अपने बल पे जीत ली है। कहे कि चुप रहो, वो तो खाली बस जय श्री राम करत रहन, बाकी कुल तो युद्ध हम ही जीता। माई सीता जान गई कि हमरे स्वामी के घमंड हो गया, जान गए तोरे घमंड हो गया। माई सीता जी राम जी से कहीं स्वामी तोरे बाह के पूजा हम खुशी खुशी करब, लेकिन हमारी एक शर्त बा। कौन चीज के शर्त बा बताओ? तैने एक लाइन गीत लगल बा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली, कैसे? अरे त झूलनी पे उड़ानी, अरे झूलनी पे उड़नी, हई जहाजिया उड़ा दो, हई जहाजिया उड़ा दो, हमार पाइजे बड़ा जहीरा जला दो, हमार पाइजे जला दो। क्या बात बा? हमार पाइजे बड़ा जहीरा जला दो, लेकिन माई सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहे कि स्वामी हमारी एक बात जरा आप मान लिहा, एक बात मान लेबो तो खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। कौन बात बा? अरे बतिया के माना, अरे बतिया के माना, हई बतिया के माना, हमार स्वामी तनी बतिया के माना, हमार स्वामी। क्या बात है? हमार स्वामी तनी बतिया के माना, हमार स्वामी तनी बतिया के माना। अरे रहेला कोटा छवन में अब एक कठी ललनवा, अरे पहले हरावा जाके ओके सजनवा, अरे यही बात हमारी, अरे यही बात हमारी तू मनवा में ठाना, हमार स्वामी तन बतिया के मानो।
निवेदन जोड़ के माई सीता कहे कि स्वामी खाली एक वीर ऐसा बा जे अबे भी आपसे लड़ब बाकी बा अगर ओके हराई देबा तो खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। अरे तने पे प्रभु श्री रामचंद्र जी आंख लाल लाल कोई के कहे कि ये सीता ए सीते खाली हम क्यों कर पता बतावा ई कौन वीर बा जकरे चलते हमार पत्नी हमरे ऊपर ये बे शक करत बा कहे कि चली जा एक वन बा कोटाक्ष वन वही गुफा में उ वीर का निवास बा। अब इतने पर गुरुजी प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकियाई गए मतलब शंका आई गए कहे कि एक बात बतावा सीता अब ओसी हम लड़ी चाहिए न लड़ी बात के बाद बा अब ई बतावा तू वीर के कैसे जानत कौन संबंध बा माई सीता जी कहीं कि जा इतना दिन तो उसी दूर रहे रावण के प्रति हम कभो गलत नियत नहीं करे और तू आज हमारे ऊपर फिर से शक कर दिया कि हम वीर के बारे में कैसा जानी थी बतावे तो केहू के नहीं चाहत रहे लेकिन स्वामी बतावो तो ही सुना एक लाइन तरज लगत बा। भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ करके वृंदावन चले गए रहने के लिए सारी गोपिकाएं विरह में दर्द में कह रही हैं का कहें अरे प्रभु या पी बसो वृंदावनी में अरे प्रभु या पी बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु या पी बसो मेरी उम्र बीत गई लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी से माई सीता कहे है बात प्रभु बचपन की है बात प्रभु बचपन की सखिया न संग खेले बन में गए है बात प्रभु सखिया न संग खेले है बात प्रभु बचपन की सखियन संग खेले बन में गए तब बात सिया की सुन रघुबर तब बात सिया की सुन रघुबर मन ही मन में मुस्कान रहे तब बात सिया और आप सम्मानित हृदय आए हाय अरे राम झको रमार झुलनी अरे राम झको रमार झुलनी कहीं साड़ी लहराए हो झको रमार झुलनी झको रमार झुलनी लेकिन अरे चले श्री राम अपन अरे चले श्री राम अपन सेनावा सजाई चले श्री राम अपन सजाई चले सेनावा सजाई चले श्री राम पहुंचत है ना तले हनुमान जी गुस्सियाई के आवाज देते हैं रक्तासुर रक्तासुर बाहर निकल निकल बाहर। अब वो कुछ हलचल नहीं भा
लक्ष्मण जी कहें तू हटा बनरे के जात। दोनों बीरावन में तब होला लड़ाई। सेनवा के मार दिया घर पहुंचाई। जा बेटा तनी भयो देतिया अरे सुन के खबर चलली, सुन के खबर चलली माई गुसियाई। चल श्री राम अपन सेनवा चल श्री राम अपन सेना सजाई। अच्छा राम जी और रक्तासुर में जब युद्ध हो तनी विचार करिए आप सब। रक्तासुर बाण चलावे, राम जी जब बाण चलावे, राम जी बाण चलावे तो खाली रक्तासुर 2 कदम पीछे जा। और जब रक्तासुर बाण चलावे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सेना सहित 10 कदम पीछे जाओ। अच्छा अभी युद्ध होते करते डब्लू गुरुजी रक्तासुर कहे सरे साला बड़ा देरी नाटक फानन हो। गुसियाई के एक बाण जब मारे तो हनुमान जी आधी सेना लई के अयोध्या नगरी माई सीता जी के गोड़े लगे पहुंचते हैं। जब पहुंचे तो राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी लगे करी हाँ तो अरे माई कहाँ भेज दी हूँ। कहें कि का भा, कहें कि माई पता नहीं कैसन वीर बा, हम लोग बाण चलाते साला 2 कदम पीछे जात बा और वो बाण चलाए परिणाम का बा आधी सेना लेख हम तोरे चरण लगे गिरा ही का चाहत या जौन प्रभु श्री रामचंद्र जी इज्जत बनाए रावण के विनाश करें सब इज्जत धो आ जाओ। अब भाई माई सीता जी रही पत्नी पतिव्रता सती नार, वो नहु बेचारो चल दिए अपने सैया जी के रक्षा करे बदे। तेरी के भाव लगत बा कैसे, अरे माता की ममता ज्वाला बन गई। ए बाबू माता की अरे ममता ज्वाला अरे माता की ममता ज्वाला बन गई। अरे चली संहार करने अब कोई न रोकने वाला। अरे हो वाला, अरे हो वाला। चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला। माता की ममता ज्वाला बन गई। चलत ही माई सीता जी गुसियाई के रक्तासुर को एक वरदान था, आप लोग भी जानते हैं कि रक्तासुर की जितनी बूंदे रक्त की जमीन पे गिरेंगे उतने ही नए रक्तासुर का जन्म होगा। माई सीता जी गुसियाई के पहुंचते हैं, पापीर पता ना कैसे बाकी करे आगे हम पसीना छोड़ दे लक्ष्मण। माई सीता कहीं के ढेर वीर मत बना, कुल हम देख ले तू केतना पानी में हा। माई सीता जी करत है का पहपट के भाव लगत बा। तूफानावा बीच बनावा में अरे देख सिया के मचलबा। अब तूफानावा बीच बनावा में तो क्रोध से कांपे धरती योगा गनावा बीच बनावा में। देवी चंडी रूप बनाई हो तो सारे देवता सोच लगे इनका के समझाई हो। अरे सोच सोच के करे अब गुननवा बीच बनवा में तो क्रोध से कांप धरती हो गगनवा बीच बनवा में। माई सीता चलत आई चंडी रूप बना करके पग पग जब आगे बढ़ती है रक्तासुर के मारे बदे। एक हाथ में तलवार
एक हाथ में कटार और एक हाथ में भुजाली, मारा तो ही धड़ से गर्दन जब अलग होत बा गुरुजी, शरीर से जब गर्दन अलग होत बा, जितना खून के धारा बहे माई सीता जी हुई खप्पर में रोप के कुल पी गई। जब पी गई माई सीता के इतना तेज गुस्सा आया गुरुजी, इतना ज्यादा आक्रोश आएगा कि अब खून के पिपासा बढ़ती ही जा रही है। पग पग आगे बढ़ते हैं सृष्टि के विनाश करे बदे। सारे देवी देवता सोचे लगे कि अरे राम इनका के समझाई हो, माई सीता के मनाई। सभी देवी देवता विचार करके पहुंचते हैं कहा देवों के देव महादेव जी लगे। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे, अरे देवी देवता मिल के बोले सुन मोरे भोले दानी, दुनिया के बाटे केवल या पही आधार। सुन के भोले दानी चली भइले रनवा में बाबू, जहाँ देवी सीता हो मचाए हो तूफान। रहिया में लेटी गईले मारी के असनवा भैया, जवन रहिया पे देवी करत हो संघा। देवी देवता पहुंचते हैं देवों के देव महादेव जी लगे, कहे कि स्वामी अब दुनिया के केवल आप ही के आधार बा, आप चाहो ले तो सृष्टि बची जाए, नहीं तो नहीं बची। माई सीता सृष्टि का विनाश करने के लिए पग पग आगे बढ़ती चली जा रही है, उनका क्यों गुस्सा उनका शांत नहीं करवाए पाओ। प्रभु भगवान भोलेनाथ इतनी बतिया सुन के माई सीता जी के सामने चले, जहां माई सीता पग पग आगे बढ़ते हैं। अब मार के आसन लेट गए, जब मार के आसन लेटते हैं माई सीता जी कदम उठावत हैं, जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर कदम पड़े चला तो नीचे से नाग देवता, इतना तेज तो वो नागो देवता नहीं फुफकारे हुए हो। जब नाग देवता नीचे से फुफकारत है, माई सीता नीचे देखत है, तले माई सीता जी के शर्म के कारण एक हाथ जीव और पूरी शरीर काली पड़े लाग। जब काली पड़े लाग तो कवि जी वही के भाव देख के लिखत है, माई सीता जी के एक नया रूप मिला जो आज भी कलयुग में लोग पूजते हैं। आखिरी भाव खड़ी के भाव बा, अरे लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई, तो खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो गई। क्या बात, वाह बहुत। अरे नयन गिरा के देखे देवी लेटे भोले दानी, देख प्रभु के देवी सीता हुई शर्म से पानी। अरे शर्म से ला गई जैसे पुष्प की डाली हो गई, अरे तो खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो। वही से माई देवी के एक नया रूप काली रूप, और सच में इस बात का प्रमाण है और आंखों देखी बात है। माई काली चाह ले तो बना दे, लेकिन अगर माई काली बिगाड़े पे आ जाऊं भैया तो जान ले ऐसा बिगड़ी है कि घरे एक खपरा नरिया नहीं बची, दुनिया के कोनो ताकत नहीं रोक सकत। और भगवान भोलेनाथ आकर के माई देवी सीता के क्रोध शांत कराते हैं, और भगवान राम जी के वहारे से घमंड टूटा कि संसार में देवी हो चाहे देवता, नर हो चाहे मादा, केहू के अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी की मंजिल एक है। वह गुरुजी रसूलाबाद वाला घाट को आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुगड़ेश
गुरु रामलाल गुड़कारी। अरे स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे माता की ममता ज्वाला बन गई गाँव में रुचि यादो अब जतिया जे कर ग्वाला। माता की ममता ज्वाला बन गई। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए